नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बहुत ही बेहतरीन खबर है। खबर यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अप्रैल 2026 को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बैनर तले भोजला झांसी उत्तर प्रदेश में वीरांगना झलकारी बाई और अमर शहीद वीर पूरन सिंह कोरी जी के शहादत दिवस पर शौर्य सम्मान दिवस का आयोजन किया गया था। और इस शौर्य सम्मान दिवस ने बल्कि अपने समाज के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश में एक आगाज और आयाम दे दिया है। जी आप सही सुन रहे हैं, ये मैंने बातें कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर ही प्रदेश नहीं बल्कि एनसीईआरटी के बुक में झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई की अब गौरव गाथाओं को पढ़ाया जाएगा क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक में। सीबीएसई बोर्ड में भी शामिल किया गया है। अब इसको लेकर के एक अपनी बड़ी जीत, अपने समाज की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर कुमार आर्य जी हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर। और आप जैसा जानते हैं कि 12 अप्रैल 2026 को पटना के बापू सभागार में पान सम्मान दिवस भी मनाया जा रहा है और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। उस मौके पर भी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं वहां। जानते हैं कि क्या मकसद है और क्या अपने आप को बड़ी जीत, अपने आप को बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आपकी वीरांगनाओं को अब गौरव गाथा को पाठ्यक्रम में ही पढ़ाया जाएगा। तो स्वागत है सर मेरे चैनल में कानूनी जंग में आपका। धन्यवाद आनंद जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से नमस्कार करता हूँ और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ वीर महापुरुषों के लिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वाह, वतन पर मरने वालों को यही बाकी निशान होगा। तो ये जो 4 अप्रैल को शौर्य दिवस, बलिदान दिवस जो हमारी पार्टी की ओर से भोजला ग्राम में रखा गया, तो हमने कई पंपलेट्स के माध्यम से शुरुआत में ये एक आह्वान किया था। आह्वान ये था पूरे देश से, सर्व समाज से, अपने समाज से कि वीरांगना झलकारी बाई की जन्मभूमि भोजला और कर्म भूमि झांसी, उन्नाव गेट, नयापुरा, यहाँ सारे लोग आए और उस भूमि को नमन करें, उनकी शहादत को नमन करें, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं। वो ऐसा विचार पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो गया। वाह, देखिए एक आगाज तो शायरों से किए हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले को यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। इन्होंने कितनी जबरदस्त और बेहतरीन, खैर ये 2 लाइन है लेकिन ये 2 लाइन पूरी जिंदगी को बयान करता है, पूरी गाथाओं को भी बयान करता है। एक और बात है कि आपने भोजला माता वीरांगना झलकारी बाई की जन्म स्थली को नमन करने की बात कहते हैं, तो वहीं वीर अमर शहीद पूरन कोरी जी के जन्म स्थली को भी आप, पैतृक गांव को भी आप नमन करने की बात करते हैं। बहुत अच्छा, नयापुरा में। लेकिन एक और बात है कि आपकी पार्टी के बैनर तले जो कार्यक्रम करवाए, क्या उसका असर मानते हैं कि आपके वीरांगनाओं का अब गौरव गाथा किताबों में पढ़ाया जाएगा? इससे पहले तो कभी नहीं पढ़ाया जाता था। मैं श्रीमान जी आपसे कहना चाहूंगा कि जब से हमने ये पार्टी ज्वाइन की है, उसके पहले मैं मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो ये शुरू से ही हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी लोग, कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि पार्टी का आगाज कहाँ से होना चाहिए, शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से होना चाहिए। तो ये विचार बना कि वीरांगना झलकारी बाई जो हमारी गौरव है कोरी समाज की, उनके गांव से, झांसी से ये इसका आगाज किया जाए। तो वो विचार इतना प्रगाढ़ अंदर से समा गया कि कम समय में भी हमने वो जिम्मेवारी ली और हम सभी ने मिलकर, हमारे साथियों ने, कि आगाज तो यहीं से होगा। यदि एक चीज पूछा जाए आपसे कि इस आगाज को क्या लाभ मिला, उसका क्या उदय? ये आज तक हमारे समाज को आदर्श पार्टियों ने सम्मान तो दिया है, अच्छे अच्छे पदों पर बिठाला है, लेकिन सत्ता नहीं सौंपी, भागीदारी नहीं दी। सत्ता में भागीदारी उस लेवल से नहीं दी, संगठन में जगह नहीं दी। तो वो उसका लाभ हमें ये मिला कि हमारे समाज बिखरा हुआ था, कोरी समाज, ये हमारे
आगाज से, हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आगाज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से, हम लोग की वार्ताओं से इकट्ठे हुए लोग, और उसका ये अंजाम है कि ये आपको दिखाऊं मैं, ये समाचार सुन, देखिए आप। क्या समाचार? ये देखिए। अच्छा, क्या है ये इधर से दिखाता हूँ। हाँ, हिंदी, एक मिनट देखने दीजिए आपको। देखिए आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हिंदी के किताब में झलकारी बाई का पढ़ेंगे 9वीं के छात्र, या वीरांगना झलकारी बाई का अब गौरव गाथा पढ़ाया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि ये इतने कम समय में हमारी जीत है, हमारे समाज की जीत है, कि हम जिनके लिए तरस रहे थे, इतिहास से दबा दिया गया था हमारी वीरांगनाओं को, वीरों को, वो आज इन्होंने अच्छी पहल की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ऐसी पहल आगे करते रहेंगे और हमारे समाज का मनोबल ऊंचा रखने में हमारी सारे लोग मदद करेंगे। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमारी गौरव गाथा को जगह दिए। एनसीईआरटी, वो भी सीबीएसई पैटर्न, सभी में जगह दिया। अब दुनिया, देश नहीं दुनिया भी पढ़ेंगे, ये बहुत सम्मान की बात है। और हम सत्ता की ओर अग्रसर होंगे। ये हमारी जो पहल को लेके पूरा इंडिया का समाज ये बात पहुंचेगी। आज हमारे उजाला में पेपर में दिया इन्होंने, तो सब कुछ लोग पढ़ेंगे और पढ़ते जा रहे हैं। और है कि आप पटना जा रहे हैं, बापू सभागार 12 अप्रैल को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने संख्या में जा रहे हैं और कौन कौन जा रहे हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पान समाज का सम्मान समारोह और पार्टी का जो वर्षगांठ है, उसमें हम ताती तातवा, पान, कोरी कोली, सब बुनकर समाज एकजुट होगा उधर पे बापू सभागार में। और जो 13 अप्रैल 2025 को हमारे एक ब्रह्मांड में जो लाखों की तादाद में आवाज गूंजी, उसका असर जर्रे जर्रे हर एक कोने में लोगों के दिलो दिमाग में उतर गया। तो उस चीज को हम, उस आंदोलन को कैसे भूलेंगे? उस वर्षी को हम बराबर हर साल मनाते रहेंगे। जैसा कि ये शुरुआत हमने आगाज किया झांसी से, भोजला से, बलिदान दिवस की, ऐसे इसी तरह हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि हम आंदोलन को याद करते रहें। इसलिए मैं पूरे जोश और खरोश के साथ इसमें हमारे वीरांगना झलकारी बाई के वंशज माननीय मंगल सिंह कोरी जी तलवार लेकर जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार जा रहा है, गांव जा रहा है। इधर दूसरी तरफ नयापुरा में जो हमारे तोपची मानवर पूरन सिंह कोरी के वंशज श्री राम स्वरूप जतारिया जी, वो अपने परिवार सहित जा रहे हैं। और हमारे हजारों कार्यकर्ता ट्रेन से, बसों से बराबर जाने के लिए उतावले, और आज हम लोग निकल रहे हैं। तो आज आप लोग निकल रहे हैं, और एक मैसेज अपने लोगों को, अपने युवा साथियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए कि कितने संख्या में आप अधिक से अधिक जाना चाहिए, और इस जाने से क्या लाभ होगा उसके विषय में थोड़ा। लाभ का मतलब ये है कि आदमी का अगर मनोबल हम ऊंचा रखें, लाभ ही लाभ है। अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो मनोबल गिरेगा। मनोबल गिराने वाले काफी लोग रहते हैं। जब वो अपने तादाद देखेगा हमारे समाज इकट्ठा, तो उससे वो उसकी चेतना, अब जो जागरूकता बढ़ी है, जगाया है हमारे अध्यक्ष महोदय ने, समाज इकट्ठा हुआ, उससे उनको और बल मिलेगा। उस कार्यक्रम में पता चला है कि राहुल गांधी जी भी आएंगे, उद्घाटन करता वही होंगे। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी को, पहले तो आपके लोगों को तो वहां मिलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब आपकी पार्टी के उद्घाटन करता बन करके आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या मानते हैं कि पान समाज, तांती तत्वा, कोरी कोली के लिए एक बड़ी जीत भी है और एक आगाज राजनीति का है दमदार रूप से? ये जो कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, ये सब जो हमारी आवाज, लोगों का जोश और जो तादाद उन्होंने देखी, तो समय निकालना पड़ेगा। और उनको बुलाया भी गया हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि हमारे लोग मिलने में मुश्किल थी, वो साक्षात उनको देखेंगे, शामिल होंगे, उनका विचार सुनेंगे, वो अपने कुछ विचार देंगे और आगे की रणनीति तय होगी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के आईआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, और इन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात को रखे और बुलंदी से, और एक शायर के रूप में भी इन्होंने, और क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक शायर सुनाना चाहेंगे? फिर ये इंसानों के लिए बातचीत के, ये हमारा 2 दिन का मेला है, तो कहेंगे इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। अच्छा, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। अरे वाह वाह वाह, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। वो भोले मानव पागल तू क्यों मरता है वरदानों पर, वो भोले मानव तू क्यों पागल, तू क्यों मरता है वरदानों पर, बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। वाह,
इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है या दरबार बदलते रहते हैं। 4 लाइन की ये शायरी, यानी ये एक कहिए कि एक प्रेरणा स्रोत है प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा एक गीत है ये। प्रेरणा गीत है, एक शायर है तो है, एक प्रेरणा शायरी भी है, मोटिवेशन कर देती है कि दरबार तो लगा रहता है, दरबार बदलता है और बलिदान जिंदा रहता है, वरदान बदलते रहते हैं। तो बहुत ये खूबसूरत वरदान ही लाइन तो मिले हमारे लोगों को, लेकिन वरदानों से क्या हो रहा है भाई, आप बलिदान मांगती, पावर बलिदान मांगती है। चलिए तो आप क्या कहते हैं इनके विषय में, इनके विचारों के विषय में, इनकी पार्टी के विषय में, और खास करके 12 अप्रैल 2026 को पटना के बापू सभागार बिहार में होने वाले पान महासम्मान दिवस को लेकर के आप क्या कहते हैं, और कितनी संख्या में, किस जिले से, किस प्रदेश से आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एस के आनंद, कानूनी जंग से झांसी, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।